तो आज हम आपको लेकर आए हैं मानसरोवर धाम श्री राधा रानी का, जहाँ श्री राधा रानी महारास लीला के अंतर्गत ठाकुर जी से मान लीला कर कर मानसरोवर में विराजमान हुई। तो यहाँ पे ये भक्त कहते हैं कि अक्सर यहाँ की इस सरोवर की सोहनी लगाने से, इस सरोवर की एक सोहनी लगाने से जन्म जन्म के कष्ट का दूर होते हैं। तो यहाँ पे भक्त आते हैं, अक्सर यहाँ पे सोहनी सेवा देते हैं। यहाँ पे तो एक भक्त और सोहनी सेवा करे, तो आज हम उनका अनुभव पूछते हैं, तो बताते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे, जय श्री राधे। तो भैया, आप यहाँ पे सोहनी सेवा कर रहे हैं, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, तो इच्छा हुई कि आपसे यहाँ के बारे में पूछा जाए। तो आप यहाँ पे सोहनी सेवा कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद बरस रहा है श्री जी की। तो आप वैसे कहाँ के रहने वाले हो? पास में ही गांव है और हमेशा यहाँ यमुना महारानी जी मिलने आई थी, तब से श्री जी ने ऐसी कृपा की। यहाँ सभी जगह पे यमुना महारानी जी आ चुकी थी और आने से पहले हमारे गुरु जी हैं जो मंदिर के पुजारी हैं, उनको बतवा दिया हमारे मुंह से कि यहाँ तक पानी आएगा चरणों तक और मिलकर ये फिर वापस चला जाएगा। तो हमें अनुभव होने लगा, मैंने कि कोई तो शक्ति है यहाँ। जब हमने देखा तो हम यहाँ आके रोते थे बहुत और रोज बुलाती थी पानी, इतने पानी में होकर रोज बुलाया हमको, इतनी बड़ी कृपा बरसाई श्री जी ने। और जब हम यहाँ आने लगे तो अनुभव किया, तो फिर धीमे धीमे करके हमको बिहारी जी अपनी ओर खींच ले गए और बिहारी जी ने हमको दर्शन दिए साक्षात। वैसे बताना नहीं चाहिए, हाँ। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे एक चीज कही थी, कभी झूठ मत बोलना, मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा कहा गया है इस जगह पर, यहाँ जो राधा रानी जी हैं यहाँ पर रोई हैं, वो अपना उन्होंने हमें अनुभव कराया है किस जगह पर बैठकर वो रोई थी, जब ये अश्वों से ये जो मानसरोवर बना है। सोहनी की क्या महिमा है यहाँ पे? यहाँ की महिमा ये है प्रभु, देखो हमारे पूजनीय प्रेमानंद गुरु जी वृंदावन में निवास करने वाले, वो यहाँ 2 बार आए हैं हमारी नजर में, और वो 2 बार ही सोमनी सेवा करके गए। और हमारी नजर में इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, और ना ही हमारे गुरु पूजनीय प्रेमानंद गुरु जी की यह कहना है कि उनकी भी नजर में सोमनी सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और ऐसा कहा गया है इस मानसरोवर की एक बार सेवा करने से युगों के कष्ट मिट जाते हैं, और एक बार राधा नाम लेने से 10 पाप 50 पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ राधा नाम की बहुत बड़ी महिमा है, और ये ब्रज की महारानी हमारी ठकुरानी राधा रानी यहाँ प्राकृतिक रूप में है। मैं सभी भक्तों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप कहीं दर्शन करो, प्रभु तो हर जगह है, अगर प्राकृतिक रूप में दर्शन करना है तो मानसरोवर जरूर आइए। तो एक यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है, जैसे हर जगह श्री राधा रानी विराजमान है, जैसे तो गौर वरण में है, मानसरोवर में श्याम ऐसा वरण में ऐसा है विराजमान। कि देखो, ये जो हमारी राधा रानी जी का जो जन्म स्थलीय बोला जाता है, वो चंद्रावल के पास मथुरा में विराजमान, वहाँ उनका जन्म हुआ रावल। रावल में जो बरसाने की कथा है, जैसे बोला जाता है हमारी प्रिया जी को के बरसाने वाली, तो वो अपना प्रेम बरसाती हैं, उन्होंने वहाँ प्रेम की वर्षा की। और बरसाने के पास एक गांव में, थोड़ा भी मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां उनकी नंसार थी, और वहां से प्रेम की वर्षा की है और प्रेम का सरोवर किया उन्होंने वहां भी। आपको मुझे ऐसा लगता है, मैं बरसाने देखा तो नहीं है, वहाँ प्रेम सरोवर भी है, प्रेम सरोवर है, क्योंकि वहां उन्होंने नंदगांव और बरसाना के हाँ बीच में है। वहाँ प्रेम किया है, वहाँ प्रेम की वर्षा की प्रथम है। मिलन श्री हाँ, राधा रानी ठाकुर जी का वहाँ। और जब हमारे ठाकुर जी और राधा रानी जी वहां से लीला करते 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 वृंदावन में आ गए और वृंदावन में रास करने लगे, और उसी रास में से एक दिन प्रभु को ये लीला करनी थी कि मेरी प्रिय का नाम मुझसे पहले आए, और मेरी प्रिया के नाम से सारे पापों को मैं हर लूँ, अपने ऊपर ले लूँ। इसीलिए प्रभु ने ही लीला की थी, क्योंकि राधा रानी को रुष्ट करके भेज दिया। क्योंकि राधा रानी को ये तो बता सकते थे ना, क्योंकि उनकी एक लीला यही है, वो रोज लीला ही करते हैं, हमारे पास भी आते हैं जब भी लीला करते हो। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करना चाहता हूँ, इन इन लोगों को जो घमंड है ईश्वर है, नहीं मानते उनको मत मानने दीजिए, क्योंकि ये 4 दिन की जिंदगी है, पता सबको लगेगा ईश्वर है। क्योंकि हमसे कहा है बिहारी जी ने, झूठ मत बोलना, और हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारे हाथ से बिहारी जी पेड़ा वो खाते हैं, और हमसे मिल भी जाते हैं, जब उनकी इच्छा करती है तभी आ जाते हैं, मिल भी जाते हैं। और तो कहने का मतलब ये है कि जैसे राधा रानी यहाँ श्याम वरण में है, तो मान लीला मान करके बैठी है, तो इसलिए श्री राधा रानी का जो रूप रंग है वो श्याम वरण में हो गया। हाँ, ये ऐसा रूप इसलिए है यहाँ राधा रानी जी का, कि आप जहाँ भी दर्शन करोगे, देखो राधे और प्रभु साथ में होंगे। यहाँ केवल एक राधा रानी अकेली रूप में है, क्योंकि यहाँ राधा रानी अकेली तो रह गई थी, प्रभु द्वारका गए थे। तो यहाँ ऐसा कहा गया है कि जो देखो, आपने भी देखा होगा, किसी बहन को या किसी स्त्री को अगर गुस्सा आता है तो उसका रूप और तरह का हो जाता है, इसलिए थोड़ा ये सांवला भी नहीं है ना, थोड़ा रंग वैसा है, गुस्से जैसा रंग है। हाँ हाँ। इसीलिए उनका रंग यहाँ वो पड़ गया, नहीं आपको ये रंग भी नहीं कहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, हम उनके छोटे से भक्त हैं, हम आपको सच ही बताएंगे, क्योंकि हमसे बिहारी ने कहा कभी झूठ मत बोलना, कोई मानता है तो हमारी बात मानो, और नहीं मानता तो मैं क्षमा करो, लेकिन हम अपनी अनुभूति बताते हैं। जो राधा रानी जी है ये प्राकृतिक है,
मेरे प्रभु ने भी यही कहा है कि ये राधा रानी तेरी यही है, मैं ही राधे हूँ और मैं ही श्याम हूँ, मैं ही बिहारी जी हूँ, ऐसे कहा। लेकिन राधा रानी वैसे यहाँ अकेली है, मैं रहता साथ में हूँ। जय हो। क्योंकि ये राधा रानी की जो तस्वीर है, बहुत से हमारे भक्त आते हैं, वो चक्रित हो जाते हैं, कहते हैं ये कौन है, बिहारी जी है। तो हमने एक दिन हंस के कह दिया, जैसी आत्माओं से देख लो वही दर्शन दे देते हैं, क्योंकि वो साथ में ही तो है, वो एक ही तो है। लेकिन इस जगह का जो मान है और जो सम्मान है, देखो ऐसी पवित्रता आपको कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ बड़े प्रेम से दर्शन होते हैं, ना इतनी भीड़ रहती है और ना ही वो। और जो ये एक बार इस पर नजर कर दे ना, तो समझ लो ठाकुर तो पीछे पीछे घूमता है। और बहुत ऐसा कहा गया है, इस मानसरोवर में अगर स्नान ना कर सको तो 5 छींटे मार कर और आंचलन करने से और दर्शन करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। और ये जो आप जल देख रहे हो, उनके राधा जी के स्वयं अश्कों से निकला है, क्योंकि भगवान का आंसू बहुत छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। 10-20 आंसुओं में भर गया ये, क्योंकि भगवान का आप रूप देख लोगे ना बिहारी जी का, जो देखते हैं वो बता सकते हैं हम आपको। हाँ से लगा दो और जहाँ तक बादल दिख रहा है उससे भी ऊपर है, अनंत ब्रह्मांड तक रूप है उनका। हमारी जो ये एक धरती माता है, ये तो एक बाल की बराबर जगह रखती है, हमारे सिर पे जो बाल है ना, एक बाल की बराबर जगह रखती है इस ब्रह्मांड में, और वो सारा ब्रह्मांड में घुमाता ठाकुर। सबसे नीचे ऐसा कहा गया है, मैं गीता भागवत तो नहीं पढ़ता, लेकिन उनका अनुभव जो मुझे कराते हैं ना, सबसे नीचे पड़ता है एक इंद्र लोक, फिर शिव लोक, सबसे ऊपर बिराजते हैं गोलोक में राधा रानी मेरे बिहारी जी। घुमा भी लाते हैं कभी कभी। अब कोई कहेगा, लड़ने को तैयार हो जाते हैं बहुत लोग, अरे ऐसे कैसे तुम्हें ये घुमा रहे, हमें को नहीं घुमा रहे। अरे घूमने के योग्य बनो, तुम्हें भी घुमाएगा। ये तो निज अनुभव की बातें है। हाँ। अब किसी क्यों को पता क्या है? बताए। देखो राधा 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 रटते रहो, और इस नाम में इतना बड़ा बल है कि सब धन फीका, सब धन फीका। और इस नाम से आप जहाँ पैसे से भी नहीं जा सकते, वहां तक घुमा लाता ठाकुर। जय हो, जय और सुनो, मैं यही कहता हूँ, धन कमाओ, धर्म से कमाओ। और इतना कहता हूँ कि कभी किसी का अगर आप 1 रुपया भी आराम का ले लोगे, उसकी भरपाई अलग करनी पड़ेगी, और ठाकुर के माँ वो पन्ने में लिखा पाएगा। उसे चुकाने के लिए दूसरा जन्म लेकर आपको आना पड़ेगा। तो हमारे भैया ने मानसरोवर धाम की बड़ी सुंदर महिमा बताई है। इस मानसरोवर यहाँ पे श्री राधा रानी ने जहाँ पे अपने मान लीला का यहाँ पे मान लीला की है, बहुत सुंदर भैया ने बताया है। जय जय श्री राधे, आपका बहुत बहुत आभार।